अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है आयशा यूसुफ और ये है T20 वर्ल्ड कप की खुसूसी ट्रांसमिशन जीत की जंग। वर्ल्ड कप का दूसरा मरहला यानी कि सुपर 12 मरहला शुरू हो चुका है, चल रहा है और आज पाकिस्तान का दूसरा मैच है। पहले में तो क्या ही आगाज किया और भारत से जीतने के सिर्फ 2 दिन के बाद शाहीनों का मुकाबला होने जा रहा है कीवी से। ग्रीन शर्ट्स आज जीतने की सूरत में सेमीफाइनल के काफ़ी करीब पहुंच जाएंगे और जैसे कि कल हमारे साथ जो मौजूद होते हैं सलमान भट्ट, वो भी कह रहे थे कि आज का मैच जो है उसको हम कह सकते हैं कि क्वार्टर फाइनल का दर्जा वो रखता है और पाकिस्तानी शायकीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं। भारत से जिस तरह से पाकिस्तानी टीम जीती है उसके बाद न्यूजीलैंड से जीतना जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है और अब तो हमारे जो चेयरमैन पीसीबी हैं उन्होंने भी कहा है कि सारा गुस्सा जो है ना अपना न्यूजीलैंड के ऊपर जितना भी था वो सारा आप निकाल लें। बहरहाल आज के मैच के ऊपर हमने बात करनी है। इसके अलावा इस वक्त जो मैच जारी है वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका का, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। वेस्ट इंडीज़ जो है उसकी जानिब से बैटिंग कर ली गई है और उन्होंने 143 रन बनाए हैं और 144 रन का अदब दिया। इससे पहले कि मैं सलमान भट्ट की तरफ जाऊँ जो कि हमारे साथ रोज़ाना मौजूद होते हैं। सलमान, जब भी हम मैच देखने के लिए बैठते हैं तो साथ साथ दिल करता है कोई स्नैक भी हमारे पास हो ताकि हम उसको खाते रहें, ठीक है? तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपको क्रेविंग हो रही है, स्नैक्स चाहिए, तो वेवी आपको खाना जो है ना बड़ा ज़रूरी है। वेवी को आप ट्राई कीजिए और वेवी का जो नया फ्लेवर आया फ्लेमिंग हॉट, वो सिर्फ नाम का हॉट नहीं है। इसको आप खाएंगे तो जैसे सनसनी आपको महसूस होती है ना मैच देखते हुए इंडिया पाकिस्तान का, बिल्कुल वैसे ही आपको महसूस होगी। फ्लेमिंग हॉट जो है वो किसी भी दूसरे चिप से ज़्यादा हॉट है और इस मैच के दौरान अगर आप वेवी को अपने साथ रखेंगे, फ्लेमिंग हॉट को अपने साथ रखेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। रिजवान और बाबर के छक्के जितना मज़ा देते हैं ना उससे ज़्यादा ही आपको मज़ा देगा। बहरहाल वेवी ये मैंने भी ट्राई किया। सलमान, आपने किया या नहीं किया? मैंने अभी नहीं किया। अभी नहीं किया? ये आपके लिए मैंने रखा हुआ है, आपको ट्राई करना चाहिए। आज करेंगे ट्राई। चले हम ड्यूरिंग अपने शो इसको ट्राई करते हैं और फिर हम लेंगे सलमान से कि सलमान को कैसे लगा। बहरहाल जी सलमान, आज का मैच जो है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, उसके ऊपर हमने बात करनी है। लेकिन उससे पहले जो 2-3 चीज़ें अभी खबर आई है कि क्विंटन डी कॉक जो हैं साउथ अफ्रीकन प्लेयर, उनको ड्रॉप कर दिया गया है सिर्फ इसलिए कि वो घुटनों के बल नहीं बैठे, नील नहीं उन्होंने किया ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए। देखिए इसमें एक मिक्स है चीज़ों का। दिस इज समथिंग विच हैपेंड इन द यूएसए। वहाँ पर एक आई थिंक फ्लॉयड नाम था शायद बंदे का, उसके साथ ज्यादती की उनके जो पुलिस थी और वो वहाँ पे रेशल उसको बनाया गया, रेशल रंग दिया गया उस चीज़ को और ज्यादती की गई उसके साथ। उस पर पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ, पूरी दुनिया ने यकजहती का इजहार किया। इसलिए नहीं कि कोई कलर का डिफरेंस है, इसलिए कि किसी भी दुनिया के इंसान के साथ, चाहे वो गोरा है, चाहे उसका रंग कुछ और है, कहीं से भी बिलोंग करता है, वो बराबर है और उसके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए और हम सब इस पे एग्री करते हैं, चाहे उसकी कोई भी पर्सनल बैकग्राउंड हो। इंसान की जो है ना एक जैसी वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर इसमें उनके बोर्ड ने अपने प्लेयर्स से कुछ कहा था इंटरनेशनली यकजहती के लिए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं था अगर वो कर लेते। लेकिन अगर आप उस बेसिस के ऊपर किसी की पर्सनल थिंकिंग के ऊपर अगर आप उसको टीम से बाहर निकालते हैं तो आपके मुल्क में ऑलरेडी कोटा सिस्टम है फॉर साउथ अफ्रीका और वहाँ पर ऑलरेडी कोई बहुत ज़्यादा हार्मनी नहीं है आपस में लोगों की। इमेजिन कि क्या इससे वो दरार बढ़ेगी या वो करीब आएंगे लोग। तो मेरा ख्याल है कि इसको समझाया जा सकता था, इसको किसी तरह कवर अप किया जा सकता। जब अच्छा, डी कॉक को खुद भी सोचना चाहिए एज अ प्लेयर, इतनी बड़ी टीम को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, इतने बड़े मुल्क को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होती है। अगर वो नील कर लेते तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। आई टोटली एग्री। हाँ। ना उसकी एक्ट को मैं एंडोर्स कर रहा हूँ और ना उसको बाहर बिठाने वाली एक्ट को मैं एंडोर्स कर रहा हूँ, लेकिन बिकॉज इज इन अ पोजीशन जहाँ पे लोग इंस्पायर होते हैं, लोग इनके फैंस हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनको ये कर लेना चाहिए था। लेकिन अब ये अगर मैच नहीं खिलाते तो इट सेंड्स डाउन अनदर रॉन्ग मैसेज टू द पीपल इन देयर कंट्री, जहाँ पर जो है दोनों रेस के लोग रहते हैं और दोनों बराबर हैं। थिंकिंग में डिफरेंस आ सकता है लेकिन चीज़ों को उस तरफ ले जाना चाहिए जहाँ लोगों में कुर्बत आए, दरारें कम हो। इससे कोई कमी नहीं आएगी किसी चीज़ में, बल्कि फ्लेयर अप हो सकता है मामला। बिल्कुल ऐसे ही है। बहरहाल इनको ड्रॉप कर दिया गया मैच से पहले और इस वक्त साउथ अफ्रीका जो है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बैटिंग कर रहा है। उनके इनिंग्स पे उनके कप्तान जो हैं बवूमा वो आउट हो चुके हैं जी, वो रन आउट हो गए हैं और वेस्ट इंडीज़ ने एक बार फिर पहले से कदरे बेहतर आज बैटिंग में उन्होंने अपना जलवा दिखाया। डिफेंडिंग चैंपियंस ने स्टार्ट में एवन लुइस ने 35 बॉल्स में 56 रन की इनिंग खेली है, लेकिन उसके बाद जो मसला ये हुआ है कि जब उसको लॉन्च करने का टाइम आया है, क्रिस गेल और पॉलर्ड खेल रहे थे, 117 रन पे 3 खिलाड़ी आउट थे और अभी 4 ओवर से ज़्यादा
रहती थी इनिंग्स, लेकिन हुआ क्या कि 142 पे इनिंग ख़त्म हो गई और 8 से 9 खिलाड़ी जो है वो आउट हुए हैं उनके। तो एक क्लस्टर ऑफ विकेट्स है, वही तर्ज चल रहा है उनका। और उससे पहले टॉप पर जहाँ पर ज़्यादा अफसोस हुआ कि सिमंस जैसा एक एक्सपीरियंस प्लेयर बारहा वेस्ट इंडीज़ के लिए कई सालों से ओपन कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से बहुत एट टाइम्स बड़ा एक्सप्लोसिव खेलते हैं, लेकिन ज़्यादातर बहुत सारी जो बॉल्स हैं ना वो यूटिलाइज कर जाते हैं। आज भी 35 बॉलें खेल के उन्होंने 11-12 रन्स किए हैं, तो 35 बॉलों का मतलब है 1 बॉल लेस देन अ पावर प्ले। तो जब आप 6 ओवर्स बैटिंग करें और आपका ये आउटपुट T20 मैच में होगी, तो आप अपनी साइड के खिलाफ ही जा रही है आपकी इनिंग। सो आई थिंक कि इससे बेहतर होता है कि आप ट्राई करते हुए आउट हो जाएं रादर देन कि आप इतनी बॉलें कंज्यूम कर दें। बिल्कुल ऐसे ही है। बहरहाल आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है और इसके ऊपर हमने बात करनी है कि कौन कौन से खिलाड़ी इन दोनों टीमों के लिए एक दूसरे के लिए खतरनाक हो सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप में हमने भारत को हराया है और उसके बाद अब कीवी से हमारा मुकाबला होने जा रहा है। कीवी टीम ने गुज़श्ता माह सिक्योरिटी को जवाब बनाकर पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया था, जिस पर पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा ने कहा था कि वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड से हम बदला लेंगे और अब उनका बयान भी आ गया है। उनके बयान पे भी हम बात करेंगे सलमान, लेकिन एक रिपोर्ट पहले तैयार की है, वो देख लें। भारत को पहली बार वर्ल्ड कप में हराने के बाद पाकिस्तानी टीम को मिल गया न्यूजीलैंड से बदला लेने का मौका। ग्रीन शर्ट्स और ब्लैक कैप्स आज शारजा में आमने सामने होंगे। दोनों टीमों के दरमियान सबका रिकॉर्ड देखा जाए तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी नजर आता है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने अभी तक मजमूई तौर पर 24 T20 मैचेस खेल रखे हैं। 10 मैचेस में न्यूजीलैंड को कामयाबी मिली, जबकि 14 T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान फातेह रहा। पाकिस्तान और भारत की तरह न्यूजीलैंड का मैच भी इस बार खास अहमियत रखता है। न्यूजीलैंड ने गुज़श्ता माह सिक्योरिटी को जवाब बनाकर पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया था। कौमी टीम जीत के जज्बे से सरशार होकर कीवीज का सामना करेगी। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने कहा था कि कीवीज से वर्ल्ड कप में बदला लेंगे। पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में जाएं और अब निशाने पे पहले तो एक टीम थी हमारे नेबर्स, अब उसमें 2 और इंक्लूड कर दें, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। सो इससे हिम्मत भी पकड़ें और इससे अपने आप को ब्लिंकर्स ऑन करके एक माइंडसेट डेवलप करें कि हम अब शिकस्त खाने वाले नहीं है, हमारे साथ आपने अच्छी नहीं की और इसका बदला हम मैदान जंग में उतारेंगे। दीगर शायकीन क्रिकेट भी बेसब्री से मुंतजिर हैं कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हराकर उनके सिक्योरिटी खदशात दूर कर दे। इंशाल्लाह उन्हें आज के मैच में इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। इंशाल्लाह जिस मोराल से और जिस कम्बिनेशन से ये टीम चल रही तो इंशाल्लाह न्यूजीलैंड को भी हराएगी। आज हम न्यूजीलैंड को हरा के अपने मुल्क की सिक्योरिटी का जो है उनको हवाला देंगे कि हमारे मुल्क में सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। जी सलमान, सबसे ज्यादा मजे की जो चीज लगती है ना मुझे, वो ये कि जो मीम्स बनते हैं ना फिर उनको देख के बड़ा मजा आता है। अब जैसे वो न्यूजीलैंड टीम जो है वो खड़ी हुई है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि हाय अब कौन सा हम बहाना बनाए, पहले तो हम सिक्योरिटी का बहाना बना के चले गए थे। लेकिन ये है कि आज कॉन्टेस्ट हमें अच्छा देखने को मिलेगा, पाकिस्तान की तरफ से एग्रेशन भी हमें नजर आएगा। डिफरेंट फॉर ऑब्वियस रीजंस आज डिफरेंट ऑपोजिशन है, उनकी स्ट्रेंथ्स डिफरेंट है, तो पाकिस्तान ने डिफरेंट चैलेंज को एनकाउंटर करना है। लाइक इंडिया, ये जो टीम है इसके पेसर्स ज़्यादा स्पीड वाले हैं। वो उसमें लोकी फर्गसन है, वो 150 पे बॉलिंग करते हैं। अगर जेमिसन को खिलाते हैं वो लंबे बहुत हैं, हैवी बॉल भी है, 140 से ऊपर वो भी बॉलिंग करते हैं। ट्रेंट बोल्ट, शाहीन की तरह उनका भी बॉल इन स्विंग होता है लेकिन कम पेस पे होता है। सऊदी भी हैं, तो 4 बड़े एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर हैं। लेट्स सी कि वो फास्ट बॉलिंग पर रिलाई करते हैं या स्पिनर्स पे जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा स्पिनर नहीं है जो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर दे अनलेस के बैटिंग उनके खिलाफ पूरा खेले। तो आई थिंक पाकिस्तान को इस पर फोकस्ड रहना है। और बाकी ये जो बयानात हैं और जो ट्वीट्स हैं कुछ प्लेयर्स की तरफ से, कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स की तरफ से, ये इस मैच को एक नया रंग और एक डिफरेंट लेवल पे ले जा रहे हैं। आई थिंक कि एज क्रिकेटर्स टीम को चाहिए कि वो फोकस ग्राउंड और मैच पे करें। और एज चेयरमैन पीसीबी जी वो भी उन्होंने भी कमी नहीं छोड़ी इसको जंग बनाने में, और उन्होंने फरमाया है कि जी आज अपना गुस्सा निकाल दें। लेकिन मेरा तो यही है कहना अपनी टीम से कि जिस तरह आप फोकस्ड हैं, यू नो व्हाट टू डू। आपने जो बातें की हैं बाबर ने पिछले मैच से पहले, उसी तरह अपनी गेम पे फोकस करें। डू द बेसिक्स राइट। एग्रेशन आपके काम में नजर आनी चाहिए, ना कि आप किसी से कोई हिसाब लेने जा रहे हैं या बदला उतारने जा रहे हैं। देखें विलियमसन ने तो वैसे भी नहीं आना था और इतनी अपोलोजेटिक उन्होंने स्पीच दी है पाकिस्तान के लिए। तो ये वो वाला हिसाब नहीं है कि आप इसको मैदान जंग बना लें। बहरहाल कुछ लोग चाह रहे हैं कि शायद उनको लगता है कि यही तरीका है टीम को जज्बा दिलाने का,
तो ठीक है, जिसकी समझ में जो आता है उसे कौन रोक सकता है। बहरहाल हर कोई जो है ना वो अपना कह वो टीम को रहा है, लेकिन अपना जो उनका अग्रेशन है, अपना गुस्सा जो है ना वो उसका वो इजहार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि रेलेवेंट होने के लिए भी बहुत लोग ऐसी बातें करते हैं, बिकॉज आपका क्या है, मतलब कहने का मकसद है कि आपको जो गुस्सा है, ठीक है वो मुल्क की हद तक था, उसमें इमरान खान साहब ने भी बात की, हमारे फॉरेन ऑफिस ने भी बात की, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज ने भी बात की, और वो बहुत हाई लेवल पे वो सारा कुछ हो चुका। तो आप मैच खेलें और यकीनन पूरी कोशिश करें दिलो जान से। विलियमसन जो है उन्होंने तो खुद आके माफ़ी भी मांग लिया कि चलें बस उसको जाने दें, आगे बढ़ते हैं आगे खेल की तरफ। तो ये भी बड़ा इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उनके जो कप्तान है वो खुद ये इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए ये असल में अगर इफ़ यू नो देम ना, तो ये जितनी भी क्रिकेटिंग नेशंस है ना उनमें से सबसे ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन और इजी गोइंग अगर कोई नेशन है ना तो वो न्यूजीलैंड की है। बहरहाल दे मेड अ बैड चॉइस, वो डिसीजन अच्छा नहीं था, उसने पाकिस्तान को बहुत हर्ट किया, लेकिन अब पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लोगों को इसको ग्रेसफुली हैंडल करना है। देखिए आपका अपर हैंड और बड़ापन यही होता है कि अगले ने जो किया वो उसको आपने दुनिया ने भी देख लिया और आपने भी बता दिया, बट नाउ लेट्स मूव ऑन। अगर आप इसी को लड़ाई बना के बातें करेंगे तो फिर ज़ेब नहीं देती है, ज़ेब नहीं देती है। ठीक है, भारत से जीत के बाद जो मोमेंटम है वो पाकिस्तान के साथ है, और वो ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाड़ियों के भी आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। हम भी खेलना चाहते थे पाकिस्तान में क्रिकेट, लेकिन अब वो गुजर चुका है और उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। उनको भी मायूसी हुई है। इसके ऊपर आकर थोड़ी सी हम और बात कर लेंगे। सलमान, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। केन विलियमसन की बात कर रहे थे हम कि उन्होंने पाकिस्तान से कहा है कि बस उस बात को छोड़ दें जो हम नहीं आए, हमें भी मायूसी हुई है, आगे बढ़ते हैं। तो विलियमसन की बात कर लेते हैं। सलमान, विलियमसन एक थ्रेट भी है पाकिस्तानी बॉलिंग के लिए, और उनकी बैटिंग जो है बड़ी ज़बरदस्त रहती है उनकी, और गप्टिल की जो पार्टनरशिप रही है वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट थी, और बेस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप अभी तक रही है। 171 चेस किया था इन्होंने, 10 विकेट से जीते थे न्यूजीलैंड में। थैंकफुली वो कंडीशंस और थी, लेकिन द थ्रेट रिमेन्स। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, और दुनिया के जो टॉप 5 प्लेयर्स हैं जिनको फेबुलस 5 कहा जाता है, ये उनका हिस्सा है केन विलियमसन। और इन्होंने इन कंडीशंस में भी पूरी IPL खेली है, उसमें कुछ अच्छी नॉक्स भी खेली हैं, तो ये काफ़ी अच्छे प्रिपेयर्ड होंगे। आइडियली पाकिस्तान विल वांट के इसको जल्द से जल्द आउट किया जाए एंड मूव ऑन, क्योंकि ये वन डाउन की पोजीशन पे खेलते हैं। सो ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल प्लेयर, और लाइक रोहित शर्मा, KL राहुल एंड विराट कोहली, इनके भी जो है ना गप्टिल, रॉस टेलर और विलियमसन, ये खतरात है पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली। और इमाद वसीम, मैं कहूँगा कि शाहीन के साथ साथ इमाद वसीम भी एक थ्रेट ऐसा हो सकते हैं जो इनको तंग करें। तो देखना है कि पाकिस्तान इनके खिलाफ अपनी कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करता है, और क्या इनके खिलाफ वो कामयाबी अर्ली हमें मिलती है। अगर तो मिलती है तो फिर हमारा लाइक प्रीवियस गेम अपर हैंड हो जाएगा, नहीं तो फिर गेम एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगी, and then we have to find a new way of getting over New Zealand. अगर मैं इस चीज़ को मेंशन करना चाहूँगी कि UAE में जो कंडीशंस है पाकिस्तान के फेवर में होती हैं, और न्यूजीलैंड ने उतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली UAE में जितनी पाकिस्तान ने खेली। 2009 से जब श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ था, उसके बाद से अब तक पाकिस्तान अपनी मेजर क्रिकेट UAE में खेला। तो जब 11 साल, और ये वाले जो हमारे प्लेयर्स हैं, इनके अगर करियर के मैचेस निकालें तो 60-70% करियर इनका UAE में गुजरा है। सो इट्स लाइक अ होम ग्राउंड फॉर देम, दे नो इट ऑल कि कहाँ पर कितना बाउंस, कितना स्पिन, कौन से शॉट्स लगेंगे, क्या एंगल्स हैं। तो वो सारी चीज़ों का एडवांटेज है पाकिस्तान को बाकी टीम्स के ऊपर। और जो लास्ट सीरीज खेली है हमने न्यूजीलैंड के साथ 2018 में, कल भी हम इसकी बात कर रहे थे, व्हाइट वॉश किया था पाकिस्तान ने इनको, 3-0 से ये जीती थी। तो डेफिनेटली उस चीज़ का भी एज होता है ना कि आपने लास्ट सीरीज किस तरह से खेली, लास्ट मैचेस किस तरह से, और 5 मैचेस अभी तक इन दोनों टीमों ने T20 वर्ल्ड कप में खेले हैं। 3 पाकिस्तान जीता हुआ है और 2 न्यूजीलैंड जीता हुआ है। तो ये वो सारी चीज़ें जो आपके कॉन्फिडेंस में ऐड करती है। लेकिन मैं अगेन यही कहूँगा कि ये स्टैट्स का टीम को आज के दिन कोई फायदा नहीं है, सिवाय कि इससे एक फील गुड फैक्टर लेके वो मैच में जाए। जो आज ठीक करेगा चीज़ें वो आज का मैच जीत जाएगा। कोई हिस्ट्री, कोई मिथ, कोई स्पैन ऑफ टाइम हमने देख लिया, 29 साल से लंबा कोई नहीं था पाकिस्तान ने किस तरह का मैच जीता है। यही चीज़ पाकिस्तान को जहन में रखनी है कि हमारी स्ट्रीक ज़रूर है, लेकिन ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। तो लेट्स होप कि नॉट टुडे, आज ना आए और आप आगे चलें जीत के। बिल्कुल ऐसे ही। और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जो है सिर्फ इसलिए नहीं कि न्यूजीलैंड यहाँ से चला गया था तो हमने जीतना है, हमें वर्ल्ड कप के ऊपर फोकस करना है। जैसा कि बाबर ने कहा था कि हमारा फोकस जो है ना वो वर्ल्ड कप होना चाहिए, ये नहीं कि बस भारत से जीत गए हैं तो अब हम ईजी होके बैठ जाएं।
बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आप जैसे बात कर रहे थे सलमान के, इनके पास जो फास्ट बॉलर्स हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है जब वो करवाते हैं, तो कौन कौन से बॉलर्स ऐसे हैं जो अगर टीम में आते हैं न्यूजीलैंड के, तो वो पाकिस्तानी टीम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे? देखिए, एक तो लोकी फर्गसन है इनके बॉलर, जो 150 की स्पीड पे बॉलिंग करते हैं। अभी वो IPL भी खेल रहे थे KKR के लिए। सो इन्हीं कंडीशंस में उन्हें काफ़ी हद तक इस जगह की लेंथ लाइन चीज़ों का पता है कि किस तरह की इधर बॉलिंग करनी है। इसी तरह बोल्ट हैं, वो बहुत एक्सपीरियंस हैं, वो मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे थे। इनके कायल जेमिसन जो हैं वो IPL में खेल रहे थे कोहली की टीम के लिए, बेंगलोर के लिए। और दूसरा जो इनका सऊदी है वो भी बहुत एक्सपीरियंस है। तो देखना है कि ये 3 खिलाते हैं, कौन से इनमें से 3 पिक करते हैं या 4 खिला देते हैं। बिकॉज शारजा ऐसी जगह है जहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा स्पिन नहीं होता, अगर पिच अच्छा हो तो स्किड करता है। तो वहाँ पर फास्ट बॉलर्स अगर राइट एरियाज को हिट करें तो उनके खिलाफ बड़े शॉट्स खेलना आसान नहीं होता। तो डिपेंड करता है कि न्यूजीलैंड किस अप्रोच के साथ जाता है। कीपिंग इन माइंड के ड्यू फैक्टर भी आ सकता है। तो क्या 4 फास्ट बॉलर्स का चांस लेते हैं, 3 से जाते हैं, तो कौन से 3 इनमें से पिक करते हैं? बहरहाल इसीलिए इस पेस की वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये डिफरेंट चैलेंज है पाकिस्तान ने जो आज फेस करना है। शामी एंड भुवनेश्वर वर मीडियम फास्ट बॉलर्स, बट इसमें 2 एक्चुअल फास्ट बॉलर्स हैं और 2 मीडियम फास्ट बॉलर्स हैं। और पाकिस्तान ने दे हैव दिस चैलेंज नाउ प्रेजेंटेड टू देम, जिसको फेस करना है। और लेट्स होप कि पाकिस्तान इंशाल्लाह अपनी अच्छी चीज़ें जो है वो छोड़ेगा नहीं, उसको रिपीट करेगा इंशाल्लाह। शामी की आपने जिक्र किया तो शामी के बारे में बात करूंगी, लेकिन उससे पहले शारजा स्टेडियम की बात कर लेते हैं। कल भी वहां पर मैच हुआ अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड का, और अफगानिस्तान क्या खेल गया है। उनके जो 2 खिलाड़ी हैं राशिद खान और मुजीबुर रहमान, उन्होंने तो आउट क्लास कर, 1 साइडेड हो गया कल का मैच जो था। तबाहियां फेर दी हैं, डेमोलिशन जॉब था वो पूरा। और इससे ज्यादा कन्विंसिंग क्या विन होगी कि उनका जो रन रेट है वो +6.5 पे चला गया है। मतलब इसको नीचे आने के लिए भी ना उन्हें एक ऐसा मैच हारना पड़ेगा जैसा वो जीते हैं, एग्जैक्टली। तो विच इज़ नॉट ईजी। और अच्छा, उनकी जो 2-3 चीज़ें ना बहुत काबिले जिक्र भी हैं और उसकी जो है तारीफ भी करनी चाहिए कि एक तो टॉस जीत के उन्होंने पहले बैटिंग की, पता था कि ड्यू आनी है। सो दे न्यू कि हमें स्कोर ज़्यादा करना है। जिस तरह जज़ई खेले हैं और उसके बाद आके नीचे से जो दूसरा लेफ्ट हैंडर उनका नजीबुल्ला खेला है, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। बीच में जो रहमतुल्लाह थे या रहीम थे, उन्होंने रहमानुल्लाह बहुत शानदार, उन्होंने भी बारी ली। पहले आके उन्होंने थोड़ा एडजस्ट किया, शुरू में वो थोड़ा स्लो थे, फिर बड़े शॉट्स की तरफ गए। फिर जब उनकी बॉलिंग आई, बॉलिंग जब आई है तो उन्होंने देखा कि हो सकता है 10 ओवर्स के बाद ड्यू आए। उन्होंने स्टार्ट में ही अपने जो मेन 3 स्पिनर्स थे, 10 में से ज्यादा ओवर उनके स्पिनर्स ने किए, जिसमें मुजीब ने 5 आउट कर दिए, राशिद खान भी आउट कर गए। और जब ऐसा फ्लो बना तो 1-2 विकेट्स उनके फास्ट बॉलर ने भी ली। शहजाद जो हैं, क्योंकि ओवरवेट है, उनसे उम्मीद नहीं करते कल, उन्होंने एक आउटस्टैंडिंग कैच किया, शायद वो टूर्नामेंट का अभी तक कीपर्स का बेस्ट कैच हो जो शहजाद ने किया है। सो इट वॉज एन ओवरऑल अ ग्रेट परफॉर्मेंस। और एक और भी चीज़ उन्होंने की है, इनकी जो जोर बहुत है इनमें, 5 छक्के, वर्ल्ड कप के जो लंबे तरीन छक्के अभी तक लगे हैं उसमें टॉप 5 पे कल के मैच में सारे अफगानियों ने मारे हैं। वो 104 मीटर था, शायद 102 मीटर, 97 मीटर का छिक्का, 101 मीटर का, तो ये बहुत बड़ी हिट्स हैं। अच्छा, ये इसलिए भी काबिल तारीफ है कल का मैच और कल की जिस तरह की परफॉर्मेंस थी अफगानिस्तान की, कि अफगानिस्तान की मुल्क की अगर हम बात करें, वहाँ पर जो कंडीशंस हैं उसके बावजूद इस तरह का खेलना, हैट्स ऑफ टू देम कि वहां पर आपको इतना प्रेशर हो। लेकिन अगेन कल जो हम बात कर रहे थे कि प्रेशर, ये वाला प्रेशर कुछ नहीं कहता, ये तो डे इन डे आउट लाइफ के उन प्रेशर से गुजर रहे हैं पिछले 2.5 डेकेड से, कि ये तो इनके लिए बस समझ लेंगे कोई मसला ही नहीं है। तो एंड दे शोड इट। यस, आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक टीम इस तरह की डोमिनेशन उसमें होगी, जबकि वो इतने मुश्किल हालात से कहीं से ट्रैवल कर रहे हैं, फिर उन्हें कहीं और से गुजरना पड़ रहा है, एयरपोर्ट अवेलेबल नहीं है, प्लेयर्स उस तरह से नहीं है। सो आई थिंक जितनी तारीफ की जाए, उनका जो बोर्ड का चेयरमैन है वो जिस तरह से तब्दील हुए, फिर उनके फ्लैग के ऊपर जिस तरह से बात हुई, कैप्टनसी भी राशिद खान ने रिफ्यूज की कैप्टनसी, नबी आए उसकी जगह, लेकिन राशिद खेल रहे हैं। लेकिन नबी की कैप्टनसी के ऊपर हमें थोड़ी सी बात करनी चाहिए कि उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कैप्टनसी दिखाई है, कि वो उन्होंने बताया कि चाहे जैसी भी कंडीशन, रिस्क लेकर उन्होंने खेला है और ज़बरदस्त परफॉर्म किया। देखिए,
दिस इज यू नो बीइंग कॉन्फिडेंट, अपनी बैटिंग, अपनी बॉलिंग, अपनी पूरी टीम पे बहुत ज्यादा एतमाद था, क्योंकि आप ड्यू का पता है, फिर भी आप टॉस जीत के बैटिंग कर रहे हैं। Exactly. और फिर आपको यकीन है कि पहले 10 में अगर हम स्पिनर्स बॉलिंग करेंगे तो कितना इफेक्टिव होंगे। और ये वही स्कॉटलैंड है जिसकी सब तारीफ कर रहे थे कि जो बड़ा अच्छे मैच जीत के एसोसिएट मेंबर्स में से इधर आई है, लेकिन वो करीब भी नहीं लगने दिया, हाफ वे भी नहीं उनको जाने दिया। और 130 रन से T20 का मैच जीतना इज लाइक विनिंग अ टेस्ट मैच, किसी को फॉलो ऑन करना और फिर एक इनिंग से हरा देना। ये उसकी इतनी बड़ी ये जीत है इन टर्म्स ऑफ द फॉर्मेट। अगर हम देखें 130 रन तो यहाँ पे एवरेज टोटल है जिससे वो मैच जीतते हैं। खतरे की घंटी जो है ना उन्होंने बाकी टीमों के लिए भी बजा दी है। और सलमान, ये कहा जा रहा था कि जो दूसरा ग्रुप है, ग्रुप 1, वो उसको ग्रुप ऑफ डेथ कहा जा रहा था कि उसमें बड़ी टीमें हैं तो बड़े सख्त मुकाबले होंगे। लेकिन इस ग्रुप के अंदर जो हो रहा है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच जैसा हुआ, उसके बाद अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड का मैच जिस तरह से हुआ, और आज जो मैच होने जा रहा है उस पर भी डेफिनेटली सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा, सबकी नजरें तो ये तो ज्यादा इंटरेस्टिंग ग्रुप बन गया। देखिए अच्छी बात है, क्रिकेट की हेल्थ के लिए अच्छा है। क्रिकेट को ग्लोबलाइज करना है तो जितने मुकाबले इंटेंस होंगे उतना अच्छा है, उतने लोग इसके अंदर आएंगे। क्रिकेट जब ज्यादा लोग खेलते हैं तो इंटरेस्ट बढ़ता है। जब आप सिर्फ 8-9 अच्छे को इकट्ठा कर लेते हैं ना तो दूसरे फिर उस चीज को करना नहीं चाहते। तो ये मैकेनिज्म, ये वर्क ही ऐसे करता है गेम डेवलपमेंट में। जब आप जितने लोगों को लाएंगे आपको उतने स्टार्स मिलेंगे। जब किसी मुल्क में गेम जाती है तो इट टेक्स अ स्लो स्टार्ट, लेकिन जब बिल्डअप होकर कोई अफगानिस्तान की तरह निकलता है तो इससे आपको पता लगता है कि जब लोगों को मौका मिलता है, कहीं पर उन्हें एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है तो फिर ऑटोमेटिकली टैलेंट नजर आता है उधर से। ऐसे और रिकग्निशन जो है, अब अफगानिस्तान के बारे में पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर उनको जिस तरह की चैलेंजेस का सामना है, ऐसे चैलेंजेस से निकल के अफगानिस्तान की टीम आगे आती है तो उनकी रिकग्निशन एक दूसरी तरह से फिर एक स्पोर्ट्समैन की तरह से बन जाती है, तो वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। और खेल कोई भी खेल नहीं है जब तक शायकीन उसके साथ मौजूद ना हो, उसको पसंद ना करे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से पहले शारजा में शायकीन बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। हमारे नुमाइंदे अनस सईद ने शारजा स्टेडियम के बाहर कुछ शायकीन क्रिकेट से बात की है, उनका जोश और जज्बा कैसा है, वो क्या कहते हैं, आपको दिखाते हैं। जी, शारजा क्रिकेट स्टेडियम में आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें मद्दे मुकाबिल आएंगी। स्टेडियम में शायकीन क्रिकेट की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और टीमें भी जो है स्टेडियम अब पहुंच चुकी हैं। हमारे साथ फैंस हैं जो स्पेशल पाकिस्तान से आए हैं, अब पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। उनसे बात करते हैं आज के मैच को लेकर कैसी एक्सपेक्टेशंस। अच्छा बताइएगा, क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? जी इंशाल्लाह बहुत एक टफ मैच होने वाला है। न्यूजीलैंड को हमने बताना है कि कैसे भागते हैं, भागने वाले को हमको पीछे से पकड़ते हैं और ये खुद इंशाल्लाह आएंगे हमारे साथ। इनको पता चलेगा ये क्रिकेट वाले क्रिकेट लवर भी हैं और क्रिकेट खेलना जानते भी हैं। इनको बता देंगे आज इंशाल्लाह और ये कहेंगे हमारे साथ खेलो, हम कहेंगे नहीं अपने घर में जाओ। अच्छा, आप तो जब न्यूजीलैंड ने सीरीज कैंसिल किया, आप रावलपिंडी में मौजूद थे, तब क्या जज्बात थे, अब क्या फीलिंग है? जी बिल्कुल, हमारे दिल तोड़ कर गए थे ये न्यूजीलैंड, और आज हम इनको इंशाल्लाह बताएंगे कि किसी के आने या ना आने से हमारी क्रिकेट ख़त्म नहीं हुई। आज इंशाल्लाह हम जीतेंगे और पूरी दुनिया को ये मैसेज देंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट उसी तरह क़याम-ओ-दैम है और क़याम-ओ-दैम रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, आप बताएं जी, बाबर आजम के फैन हैं तो आज बाबर आजम आज फिर ओपनिंग चलेगी, मैच 10 विकेटों से जीतेंगे? जी इंशाल्लाह बाबर आजम पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है और बाबर आजम हर मैच में रन करता है। ठीक है, नंबर वन। बहुत शुक्रिया आपका जी। जिस तरह आपने सुना, यहाँ पे जो फैंस हैं वो काफी ज्यादा पुरजोश हैं आज के मैच को भी लेकर, और इसको भी उसी तरह पुरजोश हैं जिस तरह रवायती हरीफ भारत के साथ मैच का होता है। जो मैच है वो मुकामी वक्त के मुताबिक जो है 6 बजे शुरू होगा। जी अनस हमारे साथ मौजूद थे शारजा स्टेडियम के बाहर से, और सलमान जो शायकीन है वो कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड को हराना ही हराना है क्योंकि इन्होंने हमारा दिल तोड़ा था, तो इनसे जीतना बड़ा जरूरी हो गया। जज्बात बड़े ज्यादा हो जाते हैं ना ऐसी सिचुएशन में। दे वर हर्ट, दे वर एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान में क्रिकेट आएगी, वो देखने जाएंगे, अपने स्टार्स को अपने सामने देखेंगे, तो इनका तो बनता है ये कहना, दे आर ऑन द राइट। बट फॉर प्लेयर्स टू से सच काइंड ऑफ थिंग्स, और फॉर्मर प्लेयर्स या किसी बोर्ड ऑफिशियल का ये कहना, अब मेरा ख्याल है कि स्ट्रेचिंग इट टू फार है। द टाइम इज गॉन, यू लुक टू इम्प्रूव थिंग्स। अगर ना हो आप जो मर्जी करें, मैच तो वैसे भी आपने जीतने ही जाना है, वर्ल्ड कप का मैच है। इट डजंट मेक एनी सेंस कि अगर वो ना होता तो शायद हम नरम खेलते हैं। हमने तो हर सूरत इसको जीतना है। और दूसरा भी हम बात कर रहे थे, बार बार कहना कि जी इनसे बदला लें, तो जब PSL के ड्राफ्ट में नाम आएंगे न्यूजीलैंड के, तो क्या आप प्लेयर्स को इस वजह से नहीं लेंगे या उनके रेफरीज या उनके अंपायर्स के साथ खेलने से मना करेंगे? तो इसको उस एक्सटेंट तक ना ले जाएं, लेट गेम बी अ गेम। ठीक है। अच्छा, अभी जो मैच जा रही है वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका का, उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं।
साउथ अफ्रीका के 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, 61 उनका स्कोर है। हेंड्रिक्स भी आउट हो गए हैं, बबूमा और हेंड्रिक्स ये दोनों खिलाड़ी जो हैं सलमान आउट हो गए हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, अभी तक वेस्ट इंडीज़ ने बहुत ज़्यादा आपको भी या बाकी जो टीमें हैं या बाकी अपने शायकीन जो है उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं किया, लेकिन आज लगता है कि वेस्ट इंडीज करेगा। लेट्स होप कि वेस्ट इंडीज डिफेंडिंग चैंपियंस है, तो जिस तरह से वो हार रहे थे, जिस तरह की उनकी अप्रोच थी गेम में, वो बड़ी केयरलेस लग रही थी, बड़ा वन वे ट्रैफिक लग रहा था। वो आज किसी ने एक बड़ी अच्छी बात की, सुबह न्यूज़ में मैं पढ़ा था, तो वो सरदार जी ने उन्होंने कहा कि जी इनको कोई बताया कि ना ये टेस्ट है ना T10 है, ये T20 के मैच में आए हुए हैं, तो या वो बहुत स्लो खेल रहे थे या रोक ही नहीं रहे थे, तो उसका बैलेंस उन्होंने ढूंढना था। आज कदरे बेहतर उन्होंने रन्स पुट अप किए हैं और साउथ अफ्रीका, लेकिन 61 रन्स तो उनके हो गए हैं, 61 हो गए हैं, लेकिन अभी पता चला कि हेंड्रिक्स जो हैं वो नॉट आउट हैं। पहले ही आई थी कि आउट हो गए, उसके बाद एम्पायर की जानिब से कहा गया कि ये नॉट आउट है। इस वक्त वो खेल रहे हैं, लेट्स सी कि क्या बनता है इस मैच का। दूसरा ये, अब हमने बात हम कर ही रहे हैं शुरू से लेकर अभी तक, एंड तक हमने करती रहनी है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में कई बड़े खिलाड़ी सामने आएंगे। पाकिस्तान को बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से बहुत उम्मीदें हैं, शाहीन शाह अफरीदी को भी नहीं हमने भूलना। तो दूसरी तरफ न्यूजीलैंड जो है वो ट्रेंट बोल्ट और काइल जेमिसन, लॉकी फर्ग्यूसन की तेज़ गेंदें जो हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा वो पुरुमीद है उनसे। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ का केन विलियमसन और मार्टिन गप्टिल से मुकाबला होगा। इनका कंपैरिजन किया है, एक रिपोर्ट बनाई है हमारे नाजरीन के लिए, वो आपको दिखाते हैं। शाहीनों का बड़ी टीम से बड़ा मुकाबला, दौरा मंसूख करने का बदला लेना है तो बड़े बड़े खिलाड़ियों को जेर करना होगा। न्यूजीलैंड को बॉलिंग में 3 खतरनाक तेज रफ्तार बॉलर्स की खिदमत हासिल है। ट्रेंट बोल्ट, केली जेमिसन और लोकी फर्ग्यूसन 150 किलोमीटर की स्पीड से बॉलिंग कर सकते हैं। इसके साथ उनके पास स्विंग भी है, लेकिन आगे होगी इस साल की बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने भारतीय बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए थे। पाकिस्तानी बॉलर्स की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को केन विलियमसन और मार्टिन गप्टिल का चैलेंज दरपेश होगा। रोहित शर्मा, KL राहुल को तो ढेर कर दिया, अब देखना है कि कीवी बल्लेबाजों की विकेटें गिरा सकेंगे या नहीं। तो कंपैरिजन पे मबनी ये रिपोर्ट हमने देख ली है। हमने केन विलियमसन की बात की थी कि वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उनको आउट करना बड़ा ज़रूरी है। उनके बॉलर जो हैं उनकी आपने फर्ग्यूसन की बात हुई है, इसके अलावा जेमिसन की हमने बात की है। ट्रेंट बोल्ट जो है उन्होंने 2018 में हैट्रिक की थी पाकिस्तान के अगेंस्ट। बाबर, फ़खर, हफीज़, इन तीनों को उन्होंने आउट किया था और आपको पता है कि बाबर के ऊपर हम रिलाई करते हैं, उसके बाद अगर बाबर आउट हो जाएं तो फ़खर के ऊपर हम रिलाई करते हैं, एंड में हफीज़ भी हमें सहारा दे जाते हैं अगर फॉर्म में हो तो ये आज कर सकते हैं। देखिए नो डाउट कि वो कैपेबल बॉलर है, लेकिन वो कंडीशंस न्यूजीलैंड की थी, वहाँ पर बॉल ज़्यादा स्विंग होता है। यूएई में हुआ था, यूएई में हुआ था, जो ये वाली 2018 में। हाँ, ओके, चले ये हैट्रिक है, हैट्रिक अचीवमेंट होती है कहीं पर भी, बट स्टिल आई वुड से कि जो कंडीशंस यहाँ पर हैं वे बैटिंग के लिए बहुत बेहतर हैं। सो हो सकता है वहाँ पर टाइम ऐसा हो कि सब हिटे मार रहे हों और उस दौरान विकेट्स गिरी हों, लेकिन अब पाकिस्तान की जो टीम है उसका कॉन्फिडेंस डिफरेंट है, उनके प्लेयर्स की फॉर्म डिफरेंट है। ट्रेंट बोल्ट इज नॉट एज क्विक एज ही यूज टू बी। 18 में 3 साल हो गए हैं, थोड़ी स्पीड में कमी आई है। अभी मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे थे पूरी IPL में, उतना स्विंग नहीं मिल रहा था जितना पहले मिलता था। तो देखना है कि क्या आज वो अपनी परफॉर्मेंस को रिपीट कर पाते हैं या अच्छी परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि नहीं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने अर्ली उन्हें नेगोशिएट करना है, ज़रूरी है। लाइक एवरी टीम के हमारे ये जो ओपनर्स हैं स्पेशली, ये थोड़ी देर खेलें। अर्ली विकेट्स गिरने की सूरत में पाकिस्तान पे प्रेशर आ सकता है। और IPL की जब भी आप बात करते हैं तो मुझे एक फ़ायदा अपनी तरफ नज़र आता है, वो ये कि मैथ्यू हेडन जो है वो IPL में कमेंट्री करके आए हैं और वो सब खिलाड़ियों को करीब से देख के आए हैं कि किसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, तो वो भी काफ़ी हेल्प कर रहा होगा पाकिस्तानी टीम को। उनकी इनपुट होगी, उन्होंने कमेंट्री की है और बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ वो टाइम शेयर किया है, तो उनके पास तो मल्टीपल ओपिनियंस होंगे कि कौन बंदा किधर कैसे ट्रैप हो सकता है, कौन किसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, किसको कहाँ वीकनेस पे आप फंसा सकते हैं। सो एंड हिज ओन एक्सपीरियंस व्हाइल ही वाज प्लेइंग, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो अब देखना यह है कि प्लेयर्स उनसे कितना एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं ये चीज़। लेट्स सी कि उनका इनपुट जो है मजीद कितना फ़ायदेमंद होगा टीम के लिए। एक ब्रेक लेनी है क्योंकि एक न्यूज़ ब्रेक आई है, एक ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस।